वेलकम टू माय चैनल RNV स्टडी। आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे पलासी का युद्ध का क्या कारण था, किस कारण से पलासी का युद्ध हुआ। तो आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मान लो दो लड़कों के बीच में लड़ाई होती है तो कोई ना कोई कारण होता है बेटा, कोई ना कोई कारण होगा गैस। और लड़ाई जब होगी तो मान लो दो लड़कों के बीच लड़ाई हुई, एक ने फैट मारा तो कहीं ना कहीं चोट तो लगेगा ही। तो कारण भी हो सकता है, क्या कारण हुआ भाई, उसने कहा कि मेरा पेन तुम ले लियो या मेरी किताब तुम चुरा लियो। तो कोई ना कोई कारण होता है और उसके बाद इसका परिणाम भी निकलता है, तो झगड़ा होता है, झगड़ा का परिणाम निकलेगा। तो उसी तरह पलासी की लड़ाई पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पलासी की लड़ाई कब और कहाँ हुई थी, और उस पर हम लोग डिटेल्स में गए थे कि क्यों हुई थी, कब हुई थी। तो अब कारण पूछते हैं कि ये आखिर क्या कारण था। तो पहला कारण जो मुझे दिख रहा है वो था निःशुल्क व्यापार। क्या था? निःशुल्क व्यापार। निःशुल्क व्यापार। अंग्रेज क्या किए थे? अंग्रेज किए थे कि मुग़ल सम्राट से इन्होंने निःशुल्क व्यापार करने की छूट इनको मिली थी। तो मुग़ल सम्राट से के द्वारा अंग्रेज़ों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट तो मिली थी, लेकिन इस निःशुल्क व्यापार के आड़ में, मतलब इसके अंदर में इन्होंने क्या किया, अपना व्यक्तिगत व्यापार भी शुरू कर दिया। ठीक है, व्यक्तिगत व्यापार शुरू कर दिया। और दूसरा चीज़ कि जो और व्यापारी थे, देशी व्यापारी थे, इंडियंस जो मर्चेंट थे, इंडियन व्यापारी, उनको इन लोगों ने प्रोत्साहित किया कि टैक्स मत दो, वो उसके बदले में ले लेते थे और उसको कहते थे कि आप बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए आप व्यापार करो। तो ये नवाब को, सिराजुद्दौला को, नवाब कौन था बंगाल का? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को ये बातें पसंद बिल्कुल नहीं आई और उसे अंदर से काफ़ी आक्रोशित रहता था। तो व्यापारिक सुविधाओं का, इनको जो व्यापारिक सुविधाओं निःशुल्क व्यापार करने का मिला था उसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया। क्लियर है? और इस दुरुपयोग को बंद करने का सिराजुद्दौला ने निर्णय किया, निश्चय कर लिया कि ये बंद कर देंगे हम। तो अंग्रेज़ क्या किए? अंग्रेज़ संघर्ष पर करने के लिए कि चलो अब इस बार इससे संघर्ष हम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी। क्या है? अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी। अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी। अभी क्या हो रहा था ना, सप्तवर्षीय युद्ध की संभावना थी। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, वर्ल्ड में, उनके बीच में आपस में काफ़ी तनाव था और सप्तवर्षीय युद्ध की संभावना थी, जिसके चलते ये लोग क्या किए, किलेबंदी स्टार्ट किया। किलेबंदी स्टार्ट किया तो नवाब इससे काफ़ी नाखुश हुआ कि ये किलाबंदी क्यों कर रहे हैं। इन्हें किलाबंदी करने के लिए उसने मना भी किया, लेकिन ये अंग्रेज़ जो थे वो किलाबंदी करते रहे। क्लियर है? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ये आप लोग सुनते रहो। मैंने तो बस ये वीडियो पे लिख दिया है, लेकिन अच्छा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का, कम से कम पॉलिटिकल मैप ले लो और दिमाग में सेट कर लो पूरा कि इंडिया का नक्शा पॉलिटिकल मैप से भी हो जाएगा कि किधर पंजाब है, किधर राजस्थान है, किधर उत्तर बिहार है, किधर दक्षिण बिहार है, झारखंड है, सारा देख लो। उसी तरह आप वर्ल्ड मैप भी ले लेना, तो उससे आप
हिस्ट्री भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक यहाँ दिमाग में सेट नहीं रहेगा कि कौन सा शहर कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो आपको याद करने में कठिनाई आएगी। इसलिए सो प्लीज़ टेक इट। तीसरा रीज़न सबसे बड़ा था कि अंग्रेज़ सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देते थे। क्या था? थर्ड, अंग्रेज़ों द्वारा सॉरी बेटा, अंग्रेज़ों द्वारा सिराजुद्दौला को जू यहाँ देखो ये अरबी वर्ड है, सिराजुद्दौला को क्या कहना है? अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब, बंगाल का नवाब की मान्यता नहीं देना। ये पॉइंट नोट कर लेना केवल आप लोग, ये सेट रहेगा। अंग्रेज क्या किए? सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं दिए। और क्या इन्होंने किया उसके चलते? देखो, बंगाल की प्राचीन परंपरा क्या थी? प्राचीन परंपरा के अनुसार जब भी नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब गद्दी पर बैठे, तो परिपाटी थी, परंपरा थी कि दरबार लगता था। उस दिन जिस दिन बैठते थे दरबार लगता था, और नवाब के अधीन जितने भी राजा, अमीर एवं विदेशी जाति के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित होकर, उस दरबार में उपस्थित होकर क्या करते थे? उपहार उन्हें देना पड़ता था, भेंट, गिफ्ट उन्हें देना पड़ता था। लेकिन और वो नए नवाब को स्वीकार करते थे। परंतु क्या हुआ? सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेज का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, कोई इनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। और जब प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होगा तो उपहार कहाँ से देंगे? तो उपहार नहीं दिए। क्यों उपस्थित नहीं हुए? क्योंकि ये अंग्रेज जो थे इसको नवाब को, सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नहीं मानते थे, जिसके कारण दोनों के बीच कटुता बढ़ती गई। नवाब इसको बहुत अदरवाइज लिया कि मुझको नवाब नहीं मान रहा, इसलिए उपस्थित नहीं हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, 4th नंबर पे आप आते हैं। इन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला को बदलने की कोशिश किया। मतलब नवाब सिराजुद्दौला को बदलने की क्या किया? कोशिश। और ये पता चल गया सिराजुद्दौला को। अंग्रेज, देखो कोशिश मैंने गलत लिख दिया भाई, सॉरी फॉर दिस। कोशिश, ठीक है, देख लेना, मे भी हो सकता है गलत हो। कोशिश, ठीक है। तो बदलने की कोशिश इन्होंने किया, और इसके चलते क्या किया? वो सिराजुद्दौला की जगह एक ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो अंग्रेज के इशारे पर काम करे। किसके इशारे पर? अंग्रेज के इशारे पर काम करे। तो ये सारी बातें सिराजुद्दौला को पता चलने लगी, और उसके चलते सिराजुद्दौला भी काफ़ी अंदर अंदर आक्रोशित रहने लगा कि भाई इनके साथ अब लड़ाई संभावित दिखने लगी। ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर सकते हो। और फिर तो मैं जैसे बता रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं चर्चा कर रहा हूँ, और ये चर्चा ही में याद हो जाएगा।
आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, आप कलकत्ता पर आक्रमण, कलकत्ता पर आक्रमण, कलकत्ता, नाउ कोलकाता, कलकत्ता पर आक्रमण। आक्रमण में समझते हो ना, अटैक। ठीक है। जब नवाब ने अंग्रेज़ों को किलेबंदी करने से रोकने का आदेश दिया, क्या किया था? किलेबंदी नहीं करना है, ये आदेश उसने पारित कर दिया, बोल दिया कि आपको भाई नहीं करना है। अंग्रेज उस पर कोई ध्यान नहीं दिए, वो सोचेगा छोड़ो ना, ऐसे सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। वो लगातार किलेबंदी करते रहे, फोर्टिफिकेशन। ओके, तो इसमें क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा नवाब क्रोधित हो गया कि मेरे आदेश को नहीं मान रहा है। और नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया? 4 जून, 4 जून, 4 जून, देखो मैं लास्ट के वीडियो में शायद जून ऐसे लिख दिया हूँ। ओके, तो ये इट इज़ राइट, ये नहीं। ओके, जब हम लोग हिंदी पढ़ेंगे तो हर्षिकार, दीर्घिकार, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 4 जून, क्लियर है? ओके, 4 जून, 4 जून 1756। 1756 में क्या हुआ? 1756 में कासिम बाजार, कासिम बाजार, कासिम बाजार की कोठी पर नवाब ने आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके अंग्रेज़ों की इसमें पराजय हुई, कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। क्लियर है? इसके बाद नवाब क्या किया? ये 4 जून की घटना है। 20 जून, 20 जून, 20 जून 1756, ये डेट याद रखना होगा आपको, ये डेट आपको याद रखना होगा, कासिम बाजार की कोठी। एंड देन 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर नवाब ने आक्रमण करके फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। और ये अधिकार करने के बाद क्या हुआ कि इसमें से नवाब ने जो युद्धबंदी होते हैं ना, उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ क्या किया? आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग ज़रूर बढ़िया से देखिएगा। उसमें से 146, फोर्ट विलियम से उसने 146 क्या किया? कैदियों को। तो इसको आप नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हो 6, दैट विल बी 6 पॉइंट, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की क्या है? दुर्घटना को, काल कोठरी की दुर्घटना। ओके, काल कोठरी की दुर्घटना। 146 अंग्रेज बंदियों को इनको बना लिया। और रात भर के लिए इस काल कोठरी, जिसकी लंबाई 18 फीट लंबा और चौड़ा कितना था? 14 फीट। 14 फीट ये लंबा था, 14 फीट 10 इंच। क्लियर है? ये लंबाई, ये चौड़ाई। और इसमें मात्र 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ थी। इसमें उसने बंद कर दिया रात में इसमें बंद कर दिया। और सवेरे जब 6 AM पे खोला गया तो क्या पाता है कि 1 2 3 डेड, मृत। ये दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई। और 23 बच गए, 23 इसमें से बच गए। अभी ये जब 23 बचे तो इसमें एक हावेल नाम का सैनिक भी था, वो बच गया। और उसी ने मद्रास में इसकी सूचना दे दी। और दम घुटने से कितने लोग मर गए? 123। 1 2 3 ऐसे याद कर लो, 1 2 3 मर गए और 2 3, ये 1 हटा दो, 2 3 बच गए। टोटल 146। क्लियर है? टोटल
46 और लंबाई चौड़ाई आपने लिख ही लिया इस काल कोठरी का, 18 फीट लंबा, 14 फीट 10 इंच चौड़ाई उसकी थी। क्लियर है ना। अब जब मद्रास में इसकी खबर उसको मिलता है कर्नल रॉबर्ट क्लाइव को, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो देखता है कि अब इससे लड़ाई बिल्कुल करना ही पड़ेगा, बिना लड़ाई किए कोई इससे बात नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, वो वहाँ से चलता है। 7 नंबर पॉइंट आप रखो, ठीक है। अंग्रेज़ क्या करते हैं, बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया, पुनः कलकत्ता पर आक्रमण करके, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण कब, डेट, हमेशा डेट आपको याद रखना है। 14 आप लोगों को मैंने बता दिया था 4 जून 56 को, और ये 20 जून 1756 को इन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। क्लियर है। सॉरी, हाँ 20 जून नहीं बेटा, कलकत्ता पर जो आक्रमण हुआ, कलकत्ता पर जो आक्रमण हुआ वो हुआ 2 जनवरी 1757 कलकत्ता पर आक्रमण करके कर लिया। और इसके पहले नवाब जो था कलकत्ता पर आक्रमण करके कलकत्ता का राजा बना दिया था। ये पुनः आक्रमण की मैं बात बता रहा हूँ। कलकत्ता पर इसके पहले नवाब जीत लिया था कलकत्ता को भी, और वहाँ का नवाब राजा बना दिया था। किसको राजा बना दिया था? मानिकचंद को राजा बना दिया था। और मानिकचंद जो था वो अंग्रेज़ों का मित्र था, शुभचिंतक था। इसलिए जब 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों द्वारा पुनः कलकत्ता पर, पुनः 2 जनवरी 57 को कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, और अंग्रेज़ विजयी हुए इसमें, और कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। उसके बाद 9 फरवरी 1757 को क्या हुआ? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अलीनगर की संधि, जिसमें अंग्रेज़ और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। इसमें डिटेल्स में अलीनगर की संधि में बताएंगे। नेक्स्ट आता है देन आफ्टर क्या हुआ। नेक्स्ट 8 पॉइंट पर हम आते हैं। इसके बाद अंग्रेज क्या किए? सॉरी 8। ओके बेटा, बोर्ड थोड़ा सा साफ कर दो। अलीनगर की संधि हो गई। 8 पॉइंट में आप आ जाओ। नहीं पेन चल रहा है बेटा, सॉरी फॉर दिस। एट, चलो आप सुन लो, पता चल जाएगा। 8 में फ्रांसीसियों पर आक्रमण। किस पर? फ्रांसीसियों पर आक्रमण। फ्रांसीसियों पर आक्रमण करके अंग्रेज, फ्रांसीसियों पर आक्रमण। ये याद करने की चीज़ नहीं है, सुनते जाओ। फ्रांसीसियों पर आक्रमण करके चंदनगर,
कहीं आप चंदनगर देखेंगे, कहीं चंद्रनगर देखेंगे, उसको कब्जा कर लिया, चंदनगर या चंद्रनगर। ओके, इस पर कब्जा कर लिए अंग्रेज। कौन कब्जा कर लिए? फ्रांसीसी बस्ती चंदननगर पर कब्जा कर लिए अंग्रेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इससे भी, और फ्रांसीसी जो थे ये सिराजुद्दौला के सपोर्ट में थे। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, और इधर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ था, तो इस पर उन लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप सुनते जाओ, हो सकता है राइट डाउन करने में काफ़ी टाइम लगे। मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि इन्होंने किया। किसके साथ? मीर जाफ़र, जो कि नवाब का मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि कर लिया अंग्रेज़ों ने, और इसे लालच दिया कि मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। और इनके साथ गुप्त संधि जब किया तो इस कॉन्स्पिरेसी में एक षड्यंत्र हुआ। इस कॉन्स्पिरेसी में बहुत लोग साथ थे। कौन कौन? सेनापति तो ये मीर जाफ़र था ही, साहूकार जगत सेठ, साहूकार मानिकचंद, ये दोनों बैंकर थे। बिना बैंक के पैसे का कोई लड़ाई तो होती नहीं, ये बैंकर थे, उनके साथ थे। कलकत्ता का व्यापारी था राय दुर्लभ, कलकत्ता का ही व्यापारी था अमीन चंद, घसीटी बेगम भी थी, दीवान राम नारायण थे, राजा राज बल्लभ दीवान था। हिंदू व्यापारियों को अपनी तरफ मिलाकर नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया, जिससे नवाब काफ़ी नाखुश हुआ। तो ये सारी बातें थी तुम्हारा कि इसका आखिर युद्ध का क्या कारण था। तो मीर जाफ़र के साथ मिलके, और लास्ट में इन्होंने इस पे अटैक किया 23 जून को। अलीनगर की संधि, जो अलीनगर की संधि थी ना, अलीनगर की संधि, अंग्रेज़ों ने कहा कि आप अलीनगर की संधि का आप उल्लंघन किए हैं, जिसके चलते ये इसका बहाना लेकर 23 जून 1757 को अटैक किए, जिसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। और उसमें लड़ाई हुई और नवाब की हार हुई। इन समूह के मिलने, मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि किया, और मीर जाफ़र के साथ जो सहयोगी थे जगत सेठ, अमीन चंद, मानिक चंद, जो मैंने अभी बताया, उन लोगों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके इन लोगों ने अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद सिराजुद्दौला को पकड़कर मुर्शिदाबाद लाया, जो कि पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और 2 जुलाई को मीर जाफ़र के पुत्र मीरन द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करा दी गई। 2 जुलाई इम्पॉर्टेंट डेट है बेटा, 2 जुलाई 1757। सो मैं समझता हूँ कि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, अब मैं विराम देता हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो, और शेयर और लाइक ज़रूर करना यार। और कमेंट्स तो मैं चाहूँगा कि कमेंट्स आप नहीं करोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको मैंने कितना बताया है, कितना आपको पसंद आया है। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो।